जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम नहीं दिया था। देखें, ये जो ज़माना है ना, इंडिया ने बेसिकली तमाम मुल्कों को एक स्ट्रैटेजी सिखाई है और वो स्ट्रैटेजी सिखाई है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। उससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये है कि भाई हम जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। ये चीज़ जो है, ये इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों को सिखाई है। ये सुनने में अभी आया है कि श्रीलंकन्स ने गारंटी दी है कि श्रीलंका की टेरिटरी यूज़ नहीं होगी अगेंस्ट इंडिया और इसकी वजह यही है कि मिलिट्री और रिसर्च वेसल्स इसका मतलब है श्रीलंका नहीं आएँगे। ये बेसिकली चीज़ है। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी ये हमारा थ्रेट है टू द नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि देखें, जो इंडियन कोस्ट है, इंडियन कोस्ट जो उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, वो श्रीलंका से वो जस्ट 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर। जो इंडिया का सदर्न टिप है, वो और श्रीलंका का जो आपस में जो राब्ता है, वो सिर्फ 31 किलोमीटर है। सो चाइनीज वॉरशिप्स, जिनको इंडियंस कहते हैं ये स्पाई शिप्स हैं, वो जब श्रीलंका में आके पोर्ट इन होती हैं और वो इंडिया के नेवल मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु की जो स्ट्रेटेजिक बेस है, जिसमें एक आईएनएस कदम्बा है, वहां पे एक बेस है। अब वो कहते हैं जी कि ये सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं इंडियन मिलिट्री कम्युनिकेशन के। तो इस चीज के ऊपर बार बार इंडियंस का एक ही मौकफ चल रहा था कि भाई साहब इसमें आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें, मदद करें और कोशिश करें कि जो क्या नाम है इनका, श्रीलंकन जो नेवल शिप्स हैं और जो रिसर्च शिप्स हैं, इनको दूर रखें। फिर दूसरा ये भी था कि जिसे कहते हैं ना कि जो चाइनीज कंट्रोल्ड पोर्ट्स हैं इधर श्रीलंका के अंदर, फॉर एग्जांपल जो हम्बनटोटा पोर्ट है, जो कि चाइना को लीज की गई फॉर द 99 ईयर्स के लिए, उसकी मिलिटराइजेशन के भी चांसेस मौजूद है। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि वेस्ट से और इंडिया से आता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो, गवादर पाकिस्तान में चाइनीज ने काफी उसके ऊपर पैसे पुसे लगाए, बंद पड़ी हुई है फिलहाल, तो कोई वहां पे कारोबारी एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन एक ही चीज थी कि जनाब वो क्या, वहां पे चाइना जो है वो मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। चाइना वहां पे मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। वो कुछ हमारी नालायकियां, कुछ खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनकी हम पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इतने ज़्यादा जो वो जिसे कहते हैं ना, सारी की सारी जो गवादर पोर्ट और सी पैक ही बंद हो गए। जो सी पैक 2 था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उसकी जो सेकंड फेज था, जो चलना था, वो चल ही नहीं सका। हम्बनटोटा पोर्ट के तो बारे में कहा जा रहा है कि जी वहां 99 ईयर्स की लीज है। ठीक है जी। और किसी चीज के बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि जी उसको मिलिटराइज कर सकता है। ग्वादर खत्म हो गया, अब सारे बड़े खुश हैं कि जी चाइनीज वहां से, पाकिस्तान ने चाइनीज को भगा दिया है, चाइनीज कहते हैं पाकिस्तान नालायकी कर गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा, ये जैसे चाइनीज कंट्रोल पोर्ट्स वहां पे थी, हम्बनटोटा पोर्ट की बात की, फिर मैं करूँ कोलंबो पोर्ट सिटी है, ये भी चाइनीज ने फंड की हुई है। वहां पे भी ये कहा जाता है कि ये मसला था। फिर आपको पता है कि चाइना ने के बारे में कहा जाता है जी कि उनकी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है कि चाइना एक नेवल एंड कमर्शियल फुट होल्ड जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का वो कहते थे जी गवादर है, म्यांमार की एक पोर्ट है, जिबूती है और श्रीलंका है। तो ये एक वो कहते हैं जी ये एक उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है। और अगर चाइना अगर श्रीलंका को परमानेंटली आप वहां पे एक नेवल हब बना ले, तो ये इंडिया को इनसर्कल कर लेगी। तो बेसिकली इंडिया के लार्जर जो गोल्स हैं रिगार्डिंग श्रीलंका, वो ये है कि कैसे चाइना की इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए। फिर ये जो स्पाई शिप्स का मसला है, जिन्हें रिसर्च वेसल्स भी कहते हैं, तो ये बहुत सारी जो चाइनीज जो सर्वेलेंस वेसल्स हैं, दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड कि सर्वेलेंस वेसल्स आती थी
वो मिसाइल्स ट्रैक कर सकती हैं, सैटेलाइट ट्रैक कर सकती हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ट्रैक कर सकती हैं और एक अगस्त 2022 के अंदर एक युआन वांग 5 एक आई थी, शिप आई थी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर शोर मच गया था। और फिर क्या हुआ कि फिर एक और शिप थी जिसका नाम था शीजॉन जो कि अगेन 2023 में आई श्रीलंका के पानियों के अंदर और उसका जो लार्जर एम था वो कहते हैं जी ओशियनोग्राफी स्टडीज था। ताकि जी हम बेसिकली असल में उसका मकसद ये था कि कैसे इंडिया की जो डिफेंस पोजीशंस हैं उसको मैप किया जा सके। ये बेसिकली एक मकसद था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अब श्रीलंकन बड़ी मुश्किल में है कि एक तरफ श्रीलंका ने चाइना से भी सपोर्ट लेनी है, इंडिया से सपोर्ट लेनी है, किस साइड पे जाएँ, किस साइड पे ना जाएँ, दोनों मुल्क पैसा डाल रहे हैं। फिर इंडियंस कहते हैं कि ये जो हमारा मिसाइल टेस्ट है, ये उसको एक चैलेंज है और मिसाइल टेस्ट पर्टिकुलरली जो भी मिसाइल टेस्ट वो साउथ से करेंगे, तो वो चाइनीज़ अगर वहाँ बैठे होंगे तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर इंडिया जो है वो बार-बार सिक्योरिटीज़ माँग रहा है। फिर अगर आप ये देखें कि जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका के अंदर, वो वो समझ रहे थे कि कम हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े, ना कि कम हो। हमारी डिप्लोमैटिक लिवरेज श्रीलंका के ऊपर बढ़े, हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़े और आगे ही मालदीव्स एक चैलेंज है इंडिया के लिए। तो ये क्या हो रहा है? फिर इंडियंस ने और वेस्टर्न ममालिक ने चाइना का जो इम्प्रेशन है श्रीलंका में ये क्रिएट कर दिया जी कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि जी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को आईएमएफ जो है वो पैसे नहीं देता। वो कहता है तुम पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारा चाइना का कर्ज़ा है ये कहाँ से जाएगा? ये तुम कैसे पे करोगे? फिर हम कहते हैं जी कि वो हम चाइना से उसे क्या कहते हैं मोरेटोरियम ले लेंगे, डेट मोरेटोरियम करा लेंगे। फिर हम उनसे जो है वो और सपोर्ट ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो ये चीज़ें जो हैं, ये समझ लें कि दिस इज़ वेयर दी चाइनीज़ जो हैं, उनको साइडलाइन करने के लिए इंडियन जो हैं, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, श्रीलंका ने को $7 अरब से ज़्यादा चाइना के पैसे देने हैं और चाइना जो है, ये जो डेट है, इसको मिलिट्री कंसेशंस में एडजस्ट कर सकता है। ये इंडिया का एक खौफ है। और वो खौफ ज़ारी बात है और फिर एक तो ये है कि ठीक है जी, हम आपसे डेट नहीं लेते, थोड़ा डेट लेंगे, बाद में दे दीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा और आप हमें मिलिट्री कंसेशंस देते हैं। लेकिन उस मिलिट्री कंसेशंस के बदले असल में इंडिया की निगरानी करना, इंडिया को देखना वो क्या कर रहे हैं और देन ज़ाहिर बात है, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो भी बढ़ाना श्रीलंका के अंदर। सो ये बेसिकली इंडिया को ये चीज़ जो है वो बड़ी परेशान करती थी, कि ये क्या हमारे लिए क्या प्रॉब्लम जो है वो बनेगा और किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। अब अगर आप देखें कि श्रीलंका और चाइना के इकोनॉमिक ताल्लुकात को देखें, तो चाइना जो है वो श्रीलंका का लार्जेस्ट सिंगल कंट्री इम्पोर्ट सोर्स है। ठीक है जी। तो ये यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाएगा कि कितने इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है श्रीलंका का और चाइना का और मुझे नहीं लगता कि इंडिया कंप्लीटली चाइना को वहाँ से व्हाइट वॉश कर सकता है, वहाँ से फ़ारिग कर सकता है कि चले जाएँ आप। अ, देखें ये जो ज़माना है ना, इंडिया ने बेसिकली तमाम मुल्कों को एक स्ट्रैटेजी सिखाई है और वो स्ट्रैटेजी सिखाई है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की। उससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये है कि भाई हम जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। ये चीज़ जो है, ये इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों को सिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका की जो यात्रा रही है वो काफ़ी हद तक सफल मानी जा रही है और श्रीलंका की तरफ से एक जो बयान आया है उसने भारतीय मीडिया में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी हलचल मचा दी है। श्रीलंका ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कतई नहीं होने देगा, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। अब ये बात कही क्यों गई?
वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन के जो जहाज़ थे वो श्रीलंका के बंदरगाह पर आकर खड़े होते थे और समुद्र के नीचे से डेटा कैप्चर करते थे, जिससे भारत की सेना और पनडुब्बियों की जानकारी चीन को मिल सकती थी और यही चिंता का विषय था भारत के लिए। लेकिन जब श्रीलंका के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया तो उसके बाद भारत भी कम से कम थोड़ा निश्चिंत हो गया। पूरी तरह से आंख बंद कर भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कि कम से कम चलो श्रीलंका ने ये बात स्वीकारी है और आने वाले समय में चीन को इसका इस्तेमाल करने से रोकेगा। वहीं आपको याद होगा जब श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो भारत ने बहुत मदद की थी, है ना। हालांकि चीन ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, जिसकी वजह से लंका को ये समझ में आया भाई दोस्त दोस्त ही होता है। आंखें दिखाने की कोशिश तो हर किसी ने की, लेकिन अंत में हार कर वो भारत की शरण में ही आया। अभी जीता जागता जो सब एग्जाम्पल है वो मालदीव है। मालदीव को भी ये संदेश गया हुआ है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे 75 हमारे पास हैं। अभी इसी यात्रा में है प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के साथ में कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर बात की है और उसमें निवेश करने की बात कही है। तो ये संदेश जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया के दूसरे जो देश हैं उनको भी जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।